नमस्कार दोस्तों। तो क्या आप सबको लगता है कि हमारी सरकार इन्वायरमेंट के बारे में सच में सोचती है? तो ये जो इथेनॉल है और पेट्रोल का जो मिक्सचर चल रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि ये सरकार इन्वायरमेंट के बारे में ये अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर इन्वायरमेंट के बारे में ही अगर इतना हम सोच रहे होते तो अक्टूबर नवंबर में हम सबको 1000 AQI 1200 800 AQI में हमें सांस नहीं लेना पड़ता। ये बताता है कि इनका विज़न नहीं है। इन्वायरमेंट के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अचानक से तो ये 1000 AQI नहीं हो जाएगा, 800 नहीं हो जाएगा। ये सीरीज़ बाय सीरीज़ धीरे धीरे साल दर साल की नाकामियों के कारण ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो आज हमारा इन्वायरमेंट का जो एयर है वो ठंडी के टाइम में 800 1000 600 चला जाता है। तो ये कहना कि हम इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ये तो मुझे गलत लग रहा है। उनका इरादा कुछ और ही है। तो मैंने एक छोटा सा अपना एक रिसर्च किया है, तो उसी रिसर्च के बारे में मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं पहले लिखता हूँ, सारी चीज़ें समझता हूँ, उसके बाद मैं ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँगा। तो पहले हम जाने क्या ये इथेनॉल जो है वो क्या सच में ग्रीन है। तो आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, जो एक ऐसा सच है जो शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि 10% 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। सरकार भी इसको ग्रीन फ्यूल कह रही है, पर्यावरण के लिए ये वरदान बता रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर इनका पर्यावरण को लेकर के ही काम रहता तो आज ये हाल पर्यावरण का नहीं रहता। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल बनता कैसे, ये बला क्या है और ये बनता भी कैसे है। तो सीधे शब्दों में कहें ना कि यह एक तरह का अल्कोहल है, शराब है। ये गन्ने के रस, मक्के के रस या सड़े हुए अनाज को फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। तो सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है कि ये बायोफ्यूल है, मतलब फसलों से बना हुआ फ्यूल है। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग के पीछे भी एक बहुत डरावना सच है, जो इसके पीछे भी हम जानेंगे। जैसे इथेनॉल बनाने के लिए हमें करोड़ों लाखों टन गन्ना, मक्के की ज़रूरत होती है। और इन फसलों को उगाने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। ये फसल ऐसे तो नहीं उग जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ये सारे फसल। तो इनको उगाने के लिए आपको पानी चाहिए। बस यूँ समझ ले कि जो किसान, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अपने खेत में 1 करोड़ लीटर पानी डाल के गन्ना या मक्का का खेती कर रहा था और उसका मार्केट में गन्ना या मक्का ऐसे बिक जा रहा था। लेकिन अब सरकार कह रही कि हम आपसे इथेनॉल के लिए भी लेंगे। तो इथेनॉल के लिए अब वो ज़्यादा उगाएगा, क्योंकि कुछ वो मार्केट में बेच देगा जो उसका पुराना बेचता था, अब वो सरकार को भी बेचेगा। तो ये 1 करोड़ लीटर पानी से ज़्यादा वो यूज़ करेगा। तो आप खुद समझ लीजिए, पहले वो 1 करोड़ लीटर पानी यूज़ करता था, वो ज़्यादा यूज़ करेगा क्योंकि अब उसको सरकार को इथेनॉल बेचना है। और ये कहना कि सरकार, ये किसानों की आय दुगनी तिगनी हो जाएगी, तो ये उससे होगा ना कि आप उसे जो फसलों में जो वो उगा रहा है उसका आप अच्छा रेट दें, या उसका सामान सीधा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाए। जैसे गेहूं दे तो बिस्किट बन के जब मार्केट में उतरता है 10-20 रुपए का, तो उसमें का भी मुनाफा उसको दें। ऐसा नहीं कि आप 1-2 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान से गेहूं ले लिए और बाहर 30 रुपए का आप बिस्किट बेच रहे हैं। जो आप 30 रुपए का बिस्किट बेच रहे हैं उसमें से भी कुछ मुनाफा किसानों का होना चाहिए, 5 रुपए 6 रुपए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये नहीं हो सकता है कि हम आपका इथेनॉल ले लिए और आपको प्लांट में डाल दिए, 8 तरह के प्रोसेस से जाएगा तब जाके आपको किसानों के हित की बात। ये कोई किसान की बात नहीं है। तो जैसे इस तरीके से जैसे ये हम उगा रहे हैं ना इथेनॉल के लिए, तो हमारा ग्राउंड वाटर ऑलरेडी कम है। आप देखते हैं गर्मी में क्या हाल हो जाता है हमारे देश का, पानी ही नहीं किसी को मिलता रहता है। तो इस कारण से ग्राउंड वाटर ऑलरेडी कम है और अब इस इथेनॉल के कारण और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो पर्यावरण के लिए तो सही तो नहीं लग रहा है। चलिए अब दूसरी चीज़ इसमें देखते हैं कि उस दावा के जो कहते हैं कि जो इथेनॉल बेचा जा रहा है इससे कम प्रदूषण होता है। देखिए ये सच तो है कि जब गाड़ी में इथेनॉल पेट्रोल से ब्लेंड किया जाता है तो टेल पाइप से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन थोड़ा कम होता है। लेकिन इसका हमें पूरा तस्वीर भी देखना पड़ेगा। इथेनॉल बनाने के लिए जो जंगल को काटा जा रहा है, क्यों? क्योंकि आप और ज़्यादा खेती करेंगे तो खेती कहाँ से करेंगे? जंगल वगैरह को ही काटेंगे। जंगल को काट काट के आप ज़मीन को खाली कर रहे हैं, वहाँ बना रहे, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है हवा में। क्योंकि साइकिल यहीं कंप्लीट नहीं होगा। पेड़ को काटेंगे, फिर वहाँ से खेत का मतलब उगाएंगे मक्का गन्ना, फिर वहाँ से वो फैक्ट्री तक जाएगा। वो सारा एक पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। ये पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है।
तो अब हम एक बार देखते हैं कि हमारी गाड़ियों पर भी इसका क्या असर पड़ रहा है। जैसे इंजन को तो इसको नुकसान है, क्योंकि इथेनॉल स्वभाव में नमी वाटर को सोखता है। उसका जो स्वभाव है ना, वो नमी वाटर को वो सोखता है। जब आपकी गाड़ी में टैंक में जाता है तो हवा से नमी को खींचकर इंजन के अंदर जो कोरोजन पैदा करता है, ये गाड़ियों में रबर पाइप्स और प्लास्टिक पाइप को भी गला देता है। और माइलेज तो कम दे ही रहा है कि ये जो इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी कम होती है। इसका मतलब है कि इथेनॉल मिलाने के लिए आपको गाड़ी मतलब जितना आपको माइलेज चाहिए 100 किलोमीटर, जो आप मान लो 10 लीटर में चले जाते थे, अब आपको 15 लीटर चाहिए। अब आप पेट्रोल भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपकी जेब से माइलेज कम दे रहा है, आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। तो ये कौन सा मतलब टेक्नोलॉजी एक ऐसा होना चाहिए कि वो जैसे कोई चीज़ अच्छा करे। जैसे कि ऐसा इंजन आ गया है जो 1 लीटर में अब 50 की जगह 70 किलोमीटर का माइलेज दे, ये टेक्नोलॉजी होता है। अब हम इस चीज़ को हम कैसे एक्सेप्ट कर लें कि हम एक ऐसी तरफ जा रहे हैं जहाँ हमारा माइलेज ही कम हो जा रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा माइलेज कम हो जाता है। तो मतलब आप ही बताइए इस चीज़ को हम कैसे सही ठहरा दें कि हम जो इथेनॉल मिला रहे हैं उससे अब हमारा माइलेज घट रहा है, लेकिन हम इथेनॉल नहीं मिलाएंगे, हमें उसी तरफ चलना चाहिए। तो हमारी जेब पे भी मार पड़ रहा है, हम और ज़्यादा पेट्रोल भरा रहे हैं, ऐसे ही लोग परेशान हैं। तो एक रास्ता देखिए। अब दूसरा यहाँ सॉल्यूशन की भी हम बात करेंगे अपने चैनल पे। तो सॉल्यूशन ये है कि हम ईवी की तरफ भी कुछ हद तक हमें जाना चाहिए, 40-30%। लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अब आपको सिंपल एग्जांपल दूँ, ईवी की तरफ भी हम तभी जाएंगे जब मतलब फायर वगैरह से वो चीज़ें सही हो। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हम घर के नीचे ईवी सब लोग चार्ज करने लगे, पता चला किसी की बैटरी में आग लग गया, पूरे बिल्डिंग में आग लग गया। तो ईवी के लिए भी आपको एक अलग से स्टेशन बनाना पड़ेगा बाहर, ताकि लोग गाड़ियाँ वहाँ चार्ज करें, आग वाग कुछ लगे तो वहीं मामला ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं कि आप घर के अंदर या अपने बिल्डिंग के बेसमेंट में ईवी से चार्ज कर रहे हैं। तो ये भी ईवी की तरफ जाना है, लेकिन उसके पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर डेवलप करना पड़ेगा, बाहर ईवी का चार्जिंग बनाना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा एक बेटर आ गया है। तो मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि आप सबसे कि एक ग्रीन वॉशिंग चल रहा है, ये इथेनॉल के नाम पे ना ग्रीन वॉशिंग चल रहा है। पर्यावरण बचाने के नाम पे ना ऐसे हम कई नीतियाँ अपना सकते हैं जो इथेनॉल से अलग हो। जैसे हमारे खेत, पानी, गाड़ियों, ऐसी हमें नीति नहीं अपनाना जो हमारे खेत, गाड़ी, हमारा पानी सबको बर्बाद कर दे। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस बारे में। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर दिन ऐसी वीडियो आएंगे ज़रूरी। थैंक यू वेरी मच।